गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो डेली के हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विजन के 5। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। विद रेफरेंस टू द जलियांवाला बाग मैसेकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है आपको, सही तो कब हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर? तो ये बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 में। और ये एक जनरल डायर का बहुत बुरा एक्ट था। इसमें सिंपल बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए पीपल जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, बट द हॉस्टिलिटी ऑफ द डायर इज़ सो मच हाई दैट दे वांटेड टू क्रिपल द होल पीपल देयर सो दैट डेटरेंस कैन बी क्रिएटेड। तो देयर एम इज़ टू जस्ट टू क्रिएट द डेटरेंस, बट वेयर मैनी पीपल आर डाइड, राइट? And in this protest, Rabindranath Tagore is giving its Hind Upadhi to the British itself. And secondly, all the national leaders are criticizing the same. And Udham Singh, a person who saw the whole massacre, is like that, seeing the whole situation. And he in 1940s, he is only person who go to the UK and just shoot the person, and in 1940s or 42 itself he giving a punishment for the life imprisonment of that act. No first, okay, नोट करेक्ट पूछा गया आपसे। और इससे रिगार्डिंग और कुछ ऐसे वाई बैसाखी इज ऑर्गेनाइज बिकॉज इट इज़ द हार्व क्रॉप, मतलब ये जो है बुआई का सीज़न होता है पंजाब में, तो जिस वजह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और गेहूं की फसल को कटाई का सीज़न एंड दूसरी सीज़न खरीफ की क्रॉप का बुआई सीज़न होता है। तो अप्रैल दैट्स वाई इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस, बट इट हैज़ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑल्सो बिकॉज द गुरु ग्रंथ साहिब इज 10th गुरु। उन्होंने इसी दिन को चूज़ करते हुए उसी को जो बुक है गुरु ग्रंथ साहिब को ही एक नेक्स्ट गुरु का अधिकार दे दिया गया था। एंड तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकली। लेट अस सी। तो अब देखते हैं, पीपल गैदर एट द जलियांवाला बाग वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मोंटेग्यू क्लेम्सफेल्ड रिपोर्ट। क्या ये सही है कि वो जो है मोंटेग्यू क्लेम्सफेल्ड रिफॉर्म 1919 में ही आए थे? वो भी क्या उनका हम विरोध कर रहे थे? नंबर सेकंड, हंटर कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो भी रॉन्ग डूइंग है वो भी बनाई गई थी। हाँ, एक चीज़ और आई फॉरगॉट, इनके केस जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में चला था और लॉर्ड्स में जो भी जहाँ पे भी चला गए थे, कॉमन्स में ही चला था, जहाँ पे जो चर्चिल थे, चर्चिल ने बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा की थी होल सिनेरियो की। एंड ही सेड अ वेरी क्रूर वर्ड, बट वहीं पे ही जो कॉमन्स था, जो उनका लॉर्ड्स का हाउस था, सॉरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ पे उनके लिए फ़ंड इकट्ठा किया गया था ताकि इस पर्सन को दिया जा सके। आई थिंक दे आर डिवाइडेड अपॉन दैट मैटर इटसेल्फ। एंड जो हमारे नेशनलिस्ट हैं उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया था। आई फॉरगॉट जस्ट हंटर कमीशन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दैट थिंग। हंटर कमीशन का एक जगह और जिक्र आता है जहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ इन्वॉल्व। नेक्स्ट है, गांधी जी ने केसरी हिंद को टाइटल यहाँ पे दे दिया था ड्यूरिंग द बोइंग वार। इज इट राइट? नंबर 4, लॉर्ड कैम्पबेल वाज द वाइसरॉय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, लॉर्ड वाज द वाइसरॉय इज द लॉर्ड कैम्पबेल। तो आपको पता है ना कौन सा यहाँ पे सही है? मोंटेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, और 1858 में इसकी इस पोजीशन को बनाया गया था। कब? जब हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया था, देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन दी गई थी। नेक्स्ट जस्ट ठीक ओके, आप बता सकते हैं यहाँ पे आपके हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट लग रहा है? नंबर सेकंड, ऑर्डिनेंस इन इंडिया। ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस इन व्हेन वन ऑफ 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज इन सेशन। ओके, अगर एक भी हाउस, वन ऑफ द 2 हाउस ऑफ द सेशन में, अगर मतलब क्या है कि ये सही है, ऑर्डिनेंस कब तक नहीं बना सकता? प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोमलगेट, अगर एक हाउस सेशन में है तो क्या वो पार्लियामेंट क्या ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है उसकी कंडीशन में? नंबर सेकंड, द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ। क्या अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू ऑर्डिनेंस को इशू करने की डेट पे? नंबर 3 क्वेश्चन मुद्रा स्कीम के रिगार्डिंग है, इन लैंडिंग मुद्रा गिव प्रायोरिटी टू एंटरप्राइज सेटअप। नंबर फर्स्ट, ओके, जब हम मुद्रा स्कीम देते हैं तो किस चीज़ को, किस कम्युनिटी को, किन पर्सनस को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? नंबर फर्स्ट, SC and ST। नंबर सेकंड, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। नंबर थर्ड, एग्जिस्टिंग स्मॉल बिजनेस। ओके, मुद्रा स्कीम के बारे में बता दूँ, आई थिंक 2017-2018 में ये लेकर आई गई थी। वाइट बी सो बिकॉज MSME सेक्टर को, SME सेक्टर, मिनिमम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की हेल्प करने के लिए मुद्रा स्कीम लाई गई थी। एंड इसमें जो है लोन 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, कृषक, शिशु और तरुण 3 टाइप के लोन थे ताकि हेल्प किया जा सके। इनकी कुछ लिमिट थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर ही आती है। तो अब बताना है कि इसको प्रेफरेंस दिया फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को, एग्जिस्टिंग स्मॉल बिजनेस को एंड SC and ST को। तो अब बताना कौन सा यहाँ पे सही है?
Next question that is related to the type of port and the port. Okay. First है कांडला port. Is it a tidal port? कांडला port that is located in the Gujarat itself. मुंबई port और जवाहरलाल नेहरू port भी इनको कहा जाता है, नेचुरल हार्बर से बना हुआ है. नंबर 3 पारादीप port land locked port है. Is it that is located in the Goa itself. Then Margo fort, is it artificial made that lies in the no, that is landlocked port is Odisha. I am really sorry. Paradip port is in Odisha. Margo port in Goa. I am really sorry for it. आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा आपके सही लग रहा है. नंबर 5 क्वेश्चन है that is the which of the following pair that is tradition है. कुछ फेस्टिवल्स दे रखे हैं एंड आपको बताना है कौन से यहाँ पे सही है. थंगटा अगर आपको याद हो मैंने पहले कराया चुके हैं. आई थिंक दैट इज द लोकेटेड रिलेटेड टू द सिक्किम नोट बल्कि ले एंड लद्दाख थंगटा. एनीवे खो गुम परवा बैलेट इज इट मणिपुर एंड चपचार कुट फेस्टिवल ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है और यूपीएससी में. तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है. ओके फर्स्ट का हम आंसर देख ले रहे हैं. डेट इज़ नॉट करेक्ट. पीपल गैदर टू जलियांवाला बाग वर एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द मेंटको कैंप्स फॉर रिपोर्ट. डेट इज़ रॉन्ग बिकॉज दे डू नॉट हैव मच ऑफ इंटेंशन. दे वांटेड टू जस्ट सेलिब्रेट देयर बैसाखी. डेट इज़ नॉट. द सेडिशन कमेटी और सेडिशन कमेटी ने ही इसको रिपोर्ट किया था. ये इंपॉर्टेंट है. डेट इज़ वेरी सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस. सेडिशन कमेटी पूछा जा सकता है ड्यूरिंग द वर्स्ट ऑफ द लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड. क्लेम्सफोर्ड ही बोलेंगे. आई डोंट नो हाउ इट प्रोनाउंस. सबमिटेड टू स्पॉट इन अप्रैल 1918 by which the government introduced 2 bill in the Central Assembly known as the Rollout Act Bill, popularly dubbed as the Black Bill also. Then Brigadier General Dyer arrived from the Gulu Cant on the evening on 11 April 1990 to establish martial law rule, which was officially proclaimed later on April 15, 1919. Next day, he ordered indiscriminate arrest of the person to strike terror in the minds of the people or agitator. But the people were not afraid of the guns and the bullet of the British oppression. They assembled in a large number of the Jallianwala Bagh for another meeting on the 13th April 1919. And the day of Baisakhi to make their pleading with their authorities to withdraw the Rollout Act. It means that it is considered to be the it is opposed the Rollout Act, not the Chelmsford reform. And it is after the method that whole incident. So first is not correct. The British government did not initiate such an inquiry till the Congress had set up a non-official committee. The British government did not initiate such an inquiry till the Congress had not such a non-official committee. Later the government established a committee headed by Lord Hunter. The committee had a 7 member, 4 from the British and 3 from the India. वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि हमेशा साइमन कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ पे कोई भी इंडियन नहीं था. ये वहाँ पे कोई भी, लेकिन यहाँ पे 3 इंडियन थे. इट वाज कॉइंड और द कॉल्ड डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी एंड इट इज फॉर्मरली और द ऑफिशियल नोन एज द डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी एंड वाज क्रिएटेड टू इन्वेस्टिगेट द रॉन्ग डूइंग. तो हेंस बी इज ऑल्सो करेक्ट. Number third is the following the tragedy which happened during the viceroy of Lord Chelmsford, Tagore returned his knighthood while Gandhi returned to केसरी हिंद. और यहाँ पे टैगोर ने भी जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि दी थी एंड केसरी हिंद को गांधी जी को मिली थी तो वो उपाधि दी गई थी. एंड वाई रविंद्रनाथ को मिली थी तो ये उन्होंने 1913 गीतांजलि के उपलक्ष्य में दी गई थी फॉर सर्विस ड्यूरिंग द बॉयर वार. एंड बॉयर वार में सर्विसेज जो दी थी गांधी जी ने दी थी. एंड तो पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट ओके डेट इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस पावर. ऑर्डिनेंस पावर्स की बात की रहे थे. अगर कोई एक भी हाउस पार्लियामेंट में सेशन में है, मान लिया जाए फॉर एग्जांपल लोकसभा का सेशन चला हुआ है लेकिन राज्यसभा भी छुट्टी पे है, तो जो है क्या ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है? यस बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि एक पार्लियामेंट के लॉ बनाने के लिए दोनों का हाउस का होना ज़रूरी होता है. और जब तक हम लॉ नहीं बना सकते तो तब तक ये टेम्प्रेरी प्रोविज़न है. बाद में जो भी वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे ओके. तो सेकेंड था डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू द ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ. यस ये भी सही है बट यस आफ्टर डिमाथ जब तक हम उसको इशू नहीं करेंगे तो पहले कोर्ट में जाके क्या करेंगे. तो पहली बात तो ये. नंबर सेकंड यू कैन थिंक लाइक डैट कि उस पूरी इस रिपोर्ट को जिस बेसिस पे ऑर्डिनेंस लेकर आया जा रहा है वो बस थोड़ा सा कंसिडर किया जा सकता है. बट एज सच जो है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट चैलेंज इन द एनी ऑफ द कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और द सब ऑर्डिनेंस. तो भूल ही जाइए. नंबर ठीक है हम थोड़ा सा ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ ले रहे हैं. ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के हिसाब से लगाए जाते हैं एंड इन द स्टेट 213 है आर्टिकल. एंड इन द स्टेट गवर्नर इज़ द मेन कल्प्रिट और द मेन पर्सन हु making the ordinary power given by the constitution as per the article 213. And in the
Union, that is the Article 123. The ordinance making power is the most important legislative power of the President. It has been vested in him to deal with the unforeseen urgent matter, but the exercise of this power is to subject the following four limitations. First, he can promulgate an ordinance when both the Houses of Parliament are not in session. So, or when either of the two houses of parliament is not in session. Therefore, an ordinance can also be issued when only one house in session, because law can be made by both the houses. तो इसी वजह से आपको याद रखना, he can ordinance only when he is satisfied with the circumstances exist, like कि ऐसे बनी जैसे अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के रिगार्डिंग भी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए गए हैं, तो ऑर्डिनेंस चलते ही रहते हैं. दैट इज इफ नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन. इन द कॉपर केस 1970, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रेसिडेंट्स सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द मेलाफाइड इंटेंशन. दिस मीन्स दैट द decision of the president to issue an ordinance can be questioned in a court on the ground that the promulgate an ordinance is a controversial subject, so as to bypass the parliamentary decision and thereby circumventing the authority of the parliament. So second is not correct. Law making power of the parliament. Every ordinance issued by the president during the recess of the parliament must be laid before both the houses of parliament when it is reassembled. और when the reassemble, तो वो जो लॉ है सिर्फ 6 महीने तक ही रह सकता है. मुद्रा स्कीम के बारे में हमने बात की, तो तीनों की तीनों ही पर्सन को प्रेफरेंस देनी होती है. तो लेट अस सी MSME और मुद्रा स्कीम, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी is a reflected instrument for the microfinance institution. Mudra is considered not only the refinancing institution but also regulator for the microfinance institution also. तो in lending मुद्रा give priority to the SC and ST sector. तो MSME की फुल फॉर्म क्या होती है? MSME. ये तो इंटरप्राइज हो गया. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, तो ये माइक्रो से रिलेटेड है. माइक्रो को ये जो है पावर देता है. 2017 या 18 में ही इसको बनाया गया था. बहुत रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड द टाइप ऑफ पोर्ट. टाइप ऑफ पोर्ट की बात करें तो कांदली सी टाइटल पोर्ट है, दैट इज लोकेटेड द गुजरात. एंड मुंबई जो है नेचुरल हार्बर है. यस, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट सबमर्जेंट एरिया है. ऐसा भी माना जाता है द्वारका सिटी यहाँ पे कहीं जो है पानी के नीचे दब चुकी है. पारादीप पोर्ट जो है लैंडलॉक पोर्ट नहीं है. ये उड़ीसा के बे के कोस्ट के ईस्टर्न कोस्ट पे लाई करते हैं. मार्गो पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट नहीं है. चेन्नई पोर्ट इज़ द आर्टिफिशियल पोर्ट. एंड रिवरेंट पोर्ट कोलकाता को ही बोला जाता है. एंड Kandla port is a natural harbour and tidal port located at the eastern end of the Gulf of Kutch. This port is specifically designed to receive large quantity of petroleum product and fertilizer. It caters to the need of the western and the northwestern part of the country. So first is correctly matched. Mumbai port is magnificent natural harbour and the biggest port located on the western coast of India. So it is the highest, and one more port is made, that is the Vardhaman, and it is above the Mumbai port. The port is situated closer to general route from the country of the Middle East and North. That is why it is very famous. पारादीप पोर्ट जो है, that is the all weather port है, located in the Odisha coast in the महानदी डेल्टा के ऊपर ये बना हुआ है. It is the deepest harbour, specially suited to handle very large vessel. It is developed mainly to handle large scale export on iron ore, because Odisha जो है 95% that belt, छोटा नागपुर plateau, बड़ा बुंदेलखंड बघेलखंड का region, that has much more of the iron ore. That's why it has much more of relevance. छत्तीसगढ़ and झारखंड are the main parts of hinterland, and however Visakhapatnam port in Andhra Pradesh landlocked port. So landlocked port is Visakhapatnam port of the Andhra Pradesh. Do remember the fact, please. It is quite important for that year. Then Margo port is a natural harbour situated at the entrance of the Jurari estuary. Jurari estuary मंडावी भी बोला जाता है इसको. Hinterland of this port are Karnataka, Goa, southern Maharashtra. Chennai port in artificial port, the fourth is not correct. Next question पे चलते हैं. ओके, ट्रेडिशन की बात की थी तो फर्स्ट एंड सेकंड की मैंने बात की थी, और मैंने यहाँ पे हिंट भी दिया था, डेट इज़ द लद्दाख. थंगटा डांस इज ऑफ लद्दाख. तो पहले हम थर्ड को ही देखते हैं. आई एम रियली सॉरी. मणिपुर डांस हैज़ द लार्ज रिप्रेजेंट, हाउएवर द मोस्ट फेमस फ्रॉम द रास एंड संस्कृत एंड थंगटा डांस ऑफ मणिपुर. आई एम रियली सॉरी, डेट इज रिलेटेड टू थंगटा. तो मैंने भी कहीं से गलत पढ़ लिया हो, तो डेट इज रिलेटेड टू द थंगटा. आई एम रियली सॉरी फॉर डैट. एंड फर्स्ट की बात करें तो चपचार फुकुट फेस्टिवल इज मिजोरम. मैनी टाइम इट कहा था क्वेश्चन. मणिपुर खोंग जिम परबक पैलेड है ये, तो ये भी सही है. चपचार फेस्टिवल इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द मिजोज एंड इज सेलिब्रेटेड इन द मार्च ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द झूम ऑपरेशन. इट इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल ऑल्सो. सेकंड इज करेक्टली मैच्ड. कोहिंग जोम परबा इज द स्टाइल ऑफ द बैलेड सिंगिंग फ्रॉम द मणिपुर यूजिंग ढोलक. ढोलक इज जस्ट लाइक अ ड्रम which depicts story of the heroic battle fought by the Manipuris against the mighty British Empire in 1891. It is one of the most popular musical form of the Manipuri, inciting the spirit of patriotism, nationalism among the people at one point of time. So part third is not correct. Manipuri dance was the large repertoire. Repertoire का मतलब होता है यादें या फिर a type of enthusiasm about the past, nostalgic feeling you can say. So I am signing off. Thank you.